वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना में काम करने की अभी युवा वर्ग की औसत उम्र 32 साल है। अग्निवीर योजना लागू होने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये युवा वर्ग औसत उम्र 25 से 26 साल होगी। युवा देश की सीमाओं में तैनात होकर अपनी सेवाएं देंगे। अभी मैं देख रहा हूं कि अग्निवीर योजना के बारे में कई लोगों के द्वारा सिर्फ वोट बैंक हासिल करने भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा करने से उन युवाओं का मनोबल टूट रहा है जो अग्निवीर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। ये सारी बातें भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ मध्य प्रदेश के ब्रिगेडियर व भारतीय सेना के अधिकारी ने कही है। यस भारत से चर्चा के दौरान भारतीय सेना के अधिकारी व ब्रिगेडियर ने यह भी कहा कि अग्निवीर योजना को लॉन्च हुए अभी 2 साल हुए हैं। अग्निवीर का प्रशिक्षण प्राप्त कर देश की सीमाओं में सेवाएं देने वाले युवाओं की उन लोगों को पहले प्रतिभा देखनी चाहिए, उसके बाद तरह तरह की भ्रांतियां फैलानी चाहिए। विदित हो कि अग्निवीर का प्रशिक्षण प्राप्त कर देश का युवा वर्ग भारत की सीमाओं में तैनात होकर अपनी सेवाएं देंगे। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि व्हाट्सएप पे और तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वर्दी नहीं पहनी, मैं गर्व से कहता हूँ, हम दोनों गर्व से कहते हैं, ना सिर्फ हमने वर्दी पी, हमारी अगली पीढ़ी भी वर्दी पहनती है। और हमें वो हक है कि हम अपनी सेनाओं को, जिस सेना ने हमें इतना कुछ सिखाया और इतना कुछ दिया, उस सेना के बारे में अगर कोई गलत बयानी कर रहा है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। यह हमारा हक है। एज ए नागरिक, देश का नागरिक होने के नाते हमारा ये हक है और हम उसी हक को पाने के लिए आप लोगों के सामने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि गलत बयानी सही बात नहीं है। इससे समाज का और जो अग्निवीर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं सभी के मनोबल पे बुरा असर पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि अग्निवीर जो देश की सीमा पर तैनात होने वाला है उसका मनोबल कमज़ोर हो? मैं जानता हूँ हम में से ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तो फिर भ्रांतियों को या भ्रांति फैलाने वाले लोगों को मंच न दें, उनकी बाइट्स न बनाएं। अग्निवीर स्कीम अभी 2 साल हुए हैं, लॉन्च हुए हैं। जब तक आप उसका रिज़ल्ट नहीं देख रहे हैं, 4 साल एक पहला साइकिल तो पूरा होने दीजिए, आप उसका रिज़ल्ट देखिए किस तरीके से वो यूथ को एब्जॉर्ब किया जा रहा है सिविल सोसाइटी में, कैसे वो अच्छा नागरिक बन करके आगे आपके सामने आ रहा है। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तो कैसे बता पाएंगे कि कॉफ़ी कड़वी है या मीठी है। एक बार आप उसको देखिए, पहले अंदाज़ करिए। यस, हर जगह कोई ना कोई गलती हो सकती है, उसको सुधार लाया जाएगा, उसमें सुधार लाया जाएगा। दूसरी बात, आप जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जब एब्जॉर्ब होंगे, पुलिस में जो एब्जॉर्ब होंगे, आप जो वो ट्रेंड मैन पावर आपके पास में आ रही है, जितना खर्चा आप ट्रेनिंग में लगाते हो वो सारा खर्चा आपका पूरा बच जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आपको ट्रेंड मैन पावर मिल रही है, सिर्फ उसको आप पॉलिश करके आप वापस ड्यूटी में लगा दीजिए, तो आप एक तरीके से पैसा भी बचा रहे हैं। ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल है आप सबके लिए, तो उसको उस नज़रिए से ना देख करके हम सब सिर्फ इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि सिर्फ 75% को आप यूज़ करके आप फेंक रहे हो, जो कि एक गलत फहमी फैला रहे हो समाज को। एक आप, जैसे जनरल साहब ने बताया, कि आप समाज को डरा रहे हो। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज,